टेस्ट तक बढ़ने का सीढ़ी है। यहीं से बढ़कर तुम टेस्ट को सक्सेसफुली लगाओगे। देखो, अपने एग्जाम को तुम फाइट करने के लिए उसकी प्रैक्टिस भी करोगे। क्वेश्चन को कैसे डील करना है, हर एंगल से क्वेश्चन आएंगे, बिना पढ़े भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़े हो उसके बाद में तुमको पढ़ा हुआ से भी क्वेश्चन आ जाए, बिना पढ़े हुए भी क्वेश्चन आएंगे। जानकारी के अभाव में वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़े रहोगे, जानकार रहोगे तो कुछ ऐसे अननोन क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और उसकी एक पद्धति का उपयोग करोगे तो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और चलो इस पर प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करें, क्वेश्चन आए तो कैसे हल करें। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लोहे के उपकरण बनाने वाली या लौह निर्माण करने वाली इस राज्य की कौन सी जनजाति है? सबसे पहला क्वेश्चन ये लगभग जिसने भी पढ़ा है उससे बन जाएगा। पढ़ा हुआ मतलब पढ़ने के बाद का जो एक होता है ना एनर्जी, बहुत जल्दी काम आता है कि हमने पढ़ा है, हम इसको गलत कर ही नहीं सकते हैं। अगर पढ़ लिए हो तो ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और जिसने नहीं पढ़ा है वो यहाँ से रिवीजन कर लो, ये चीज तुम्हें कंठस्थ हो जाएगी। इसमें पूछा क्या गया है? लोहे के उपकरण बनाने वाली। लोहे के उपकरण कौन बना रही है इसको देखते हैं। लौह निर्माण करने वाली, लगभग दोनों का मतलब वही हो गया। ये क्वेश्चन पलट कर कई बार आया है, मैंने जब आया है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये लोहे के उपकरण बनाने वाली के बारे में पूछा गया है 1-2 बार, फिर लौह निर्माण करने वाली को पूछा गया है 1-2 बार, और इसका एक और भी पूछा गया है कि पत्थर को गलाकर लोहा बनाने वाली। लोहा बनाने वाली इस रूप में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि मैं बार बार इस क्वेश्चन को देती, लगभग आप जान जाते कि हाँ आंसर लगभग एक बार में यही होगा, तो मैंने सारे क्वेश्चन जैसे जैसे आए हैं सबको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, जब आए हैं इंक्लूड कर दिया है। तो सबसे पहले पूछा गया ये क्वेश्चन था कि लोहे के उपकरण बनाने वाली जनजाति कौन सी है। दूसरी बार पूछा गया लोहे का निर्माण करने वाली जनजाति कौन सी है। तीसरी बार पूछा गया कि पत्थर को गलाकर लोहा बनाने वाली जनजाति कौन सी है। तो लोहे का पत्थर ही होता है, उसको लोग निष्कर्षण करते हैं, गलाते हैं। आप जब विज्ञान पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे तो लोहे का निर्माण पढ़ोगे। लोहे का निर्माण किन किन पद्धति से बना है वो वहां पर आप देखोगे। सबसे पहले होता है लोहे का सांद्रण, उसमें सारी गंदगी निकाल ली जाती है। उसके बाद कई प्रक्रम होते हुए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, सिलिका मिलाया जाता है, कई चीज मिलाने के बाद वो फैक्ट्री में, कारखाने में बनते हुए अशुद्ध लोहा अलग हो जाता है, शुद्ध लोहा एक तरफ हो जाता है। जो गले हुए रूप में मिलता है उसे अलग कर लेते हैं, जिसे जो कच्चा लोहा बोला जाता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा सुने हो ना, तो वैसे वाले लोहे के रूप में मिल जाता है। अब यहाँ पे जनजाति है वो डायरेक्ट बना रही है, इनकी जो भी पद्धति होगी वो डायरेक्ट पत्थर से गलाकर लोहा बना रही है, तो इनकी पद्धति कुछ और ही है। तो यहाँ पे हम आंसर पर चलते हैं। देखिए कब आया है सीजी व्यापम EAE 2018 में आया है, CGPSC रजिस्ट्रार 2021 में आया है, CGPSC SEE 2017 में आया है, CGPSC लिब 2017 में आया है। इतनी बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका रूप बदलकर फिर आ जाएगा, लोहे गलाने से संबंधित कूट में क्वेश्चन आ जाएंगे, पर आएंगे जरूर, क्योंकि ऐसी चीजें पलट के आती हैं। और ये सब प्रैक्टिस का विषय है कि आप आंसर कैसे निकालते हो। पोल होगा नहीं होगा, सहरिया नहीं होगा। पोल तो देखे थे, ये कोरिया जिला में है, ये तो कोरिया जिला में है, और कोयला निकालती है ये, कोयला संबंधित कार्य करती है, और कोल दह का नृत्य करती है। तीनों चीज यहाँ से याद आ जा रहा है, ऐसे करके याद कर लो। जब भी किसी का नाम देखो कई चीजें याद आ जाए। ऐसा नहीं कि खनिज पढ़ रहे हैं तो खनिज ही याद आए, उसके साथ कुछ भी नृत्य, संगीत, विवाह, संस्कार सब कुछ याद आ जाए। कोल दह का नृत्य करती है ना, दह का नृत्य करती है। अगर कोल को काट के पूछे दह का नृत्य कौन करता है तो यही करती है। तो उसके बाद सहरिया जनजाति हम नहीं पढ़े हैं ज्यादा छत्तीसगढ़ में, आगे भी नहीं पढ़ेंगे, तो इससे ज्यादा संबंध हमारा नहीं हो पाता है, तो ये भी जनजाति नहीं होगी। और अगला आ रहा है उरांव। उरांव का देख लो, इसमें अभी उरांव का जो हम लोग लेसन पढ़े हैं, अध्याय पढ़े हैं, उनसे इस संबंध में कोई कार्य नहीं दिखा हमको। पढ़े हैं इसलिए कन्फर्म है ना, पढ़े हैं इसलिए कन्फर्म है कि उरांव जनजाति लोहा गलाने का कार्य बिल्कुल नहीं करती है।
ये यहाँ पर कट हो जाएगा। हमने सीधा सीधा आंसर निकाल लिया अगरिया, और हमने याद भी किया था आग में गलाकर, एक छोटा सा रिलेशन किया था आग में गलाकर। तो यहाँ से आंसर निकल आया, या आग को हमने पकड़ लिया था, आग से गलाकर लोहा बना रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर सीधे सीधे यहाँ पर निकल कर आ गया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, बार बार फिर आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, आवाज आ रही है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि पर निर्भर है? पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ना है। कौन सी जनजाति कृषि पर निर्भर है तथा कौन केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है? यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी जनजाति कृषि पर निर्भर है, और केन को यहाँ पे पकड़ना है, केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है। हम जब कार्यों को पढ़ रहे थे, जब सभी जनजातियों के कार्यों को पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि गन्ने या केन से निर्मित वस्तुओं का निर्माण करती है, गन्ने या केन से कुछ कलाकृति करती है। तो यहाँ पर उसी का बोल रहा है कि केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है। तो ये चीज पढ़ा हुआ चीज बिल्कुल सही होना चाहिए, पढ़कर भी गलत नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है कि पढ़ने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि केन निर्मित से क्या पूछ रहा है। कृषि करती है, कृषि समझ गए, सब कृषि करती है, लेकिन केन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ ये देखो, ये आया हुआ है क्वेश्चन सीधी व्यापम SCAG 2018 में आया है, बहुत पहले आ चुका है सारा क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है। तो केन निर्माण से संबंधित इसमें ऑप्शन देख लो, एक पूछा है गोण, दूसरा पूछा है ध्रुवा, तीसरा पूछा है उड़ाव, और चौथा है माड़िया। हम जब पढ़ रहे थे तो हमको कार्यों में ये सब मिल गया था कि गन्ना निर्मित और केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है कौन? ध्रुवा जनजाति। और छोटा सा ट्रिक भी याद कर लिए थे कि गन्ने को अगर ट्रैक्टर से गिराएंगे, किसी ट्रक से गिराएंगे, चलो ट्रक से गिरवाते हैं इसको, अगर ट्रक से गिराएंगे तो गन्ने पे क्या लग जाएगा? धूर लग जाएगा, गन्ने पे धूर लग जाएगा। तो यहाँ पर हम केन या गन्ने को हमने याद कर लिया था, एक छोटी सी रिलेशनशिप लगा के इसके साथ कि केन और गन्ने को ट्रक से जब गिराया तो उसमें धूर लग गया, इससे हमको सीधे ध्रुवा मिल गया था। अब देखो हमारा यहाँ पर आंसर हमको दिख रहा है ध्रुवा, सीधे सीधे आंसर दिख गया, क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे से ट्रिकी माध्यम से याद कर लिया है। और अब दोबारा कर ले रहे हैं। तो गुण तो बिल्कुल नहीं होगी, गुण को बिल्कुल नहीं लेना है। ये ध्रुवा क्या है? उपजाति है, ध्रुवा एकदम है लेकिन उपजाति है, गुण की उपजाति है। यहाँ पर दूसरा कुछ पूछा गया है, केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करने वाली, ये तो कभी नहीं होगा गुण। ध्रुवा आंसर मिल चुका है, बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ये आंसर मिल चुका है। फिर अगला देखते हैं उड़ाव। उड़ाव तो बिल्कुल नहीं होंगी, उड़ाव में ऐसा नहीं पढ़ा गया है कहीं पर भी। और माड़िया में भी नहीं पढ़ा गया है। ये जो अबुझ माड़िया है, ये सब काष्ठ कलाकृति करती हैं। बोले थे ना कि मोड़ मोड़ के ऐसे करके कलाकृति बनाती है, तो काष्ठ से संबंधित जरूर करती है, पर ये केन और गन्ने से विक्रय नहीं करती है, ऐसा कोई सामग्री का विक्रय नहीं करती है। आंसर निकालना सीखना है आप लोगों को। अगर अब तक जिस भी पैटर्न पद्धति से आंसर आप निकाल रहे थे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा था, कहीं ना कहीं ना पढ़ने का अभाव था, वहां पर आपकी शिक्षा में त्रुटि थी। आप जिस पद्धति से बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो यहाँ पर अलग हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको माइंड बहुत बड़ा करना है, चीजों को याद रखना है और पद्धति को थोड़ा सा अपने अगले पढ़ाई के हिसाब से चेंज करनी है। 10-12 को बिल्कुल नहीं आजमाना है यहाँ पर, वहां पर आपका निश्चित सिलेबस होता है, आपको उसी के अंदर ही पढ़ना है, याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए जाते हैं तो आपको पास हो ही जाना है एक प्रकार से। लेकिन यहाँ पास नहीं, यहाँ पे आपको क्वालिफाइड करना है एग्जाम के लिए। ये हो जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में एक बृहद एकदम एग्जाम हो जाता है। यहाँ से आपको कैसे चीजों को लपक कर निकालना है, यहाँ पर लपकने वाली बुद्धि होनी चाहिए, आंसर निकालना है। यहाँ पर याद करने के बाद ये बहुत अच्छे से बन गया है। एक प्रकार से टेस्ट समझ लो, टेस्ट ही चल रहा है कि आप चलो आगे देखते हैं।
इसमें दोबारा पूछा गया है लौह कार्य करने वाली जनजाति है। एक वन सेंटेंस एक लाइन का क्वेश्चन। अभी देखो इस साल जो क्वेश्चन का पैटर्न आया था इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इससे पहले वाले आए थे लंबे लंबे लेंदी क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आ रहे थे और उसमें से आपको ए बी ढूंढना है, बी सी ढूंढना है, सी डी ढूंढना है, 1 2 3 ढूंढना, इस तरह से आ रहे हैं। वैसे भी आते हैं उसके लिए भी तैयार रहो, ऐसे ऐसे करके तो पूछेगा ही, तो वैसे के लिए भी तैयार रहो। ये आया है CGPSC ADS 2017 में आया हुआ है। अब यहाँ पर लौह कार्य करने वाली जनजाति के बारे में पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कमार, फिर दूसरा है भुजिया, तीसरा है उरांव, चौथा है अगरिया। अब क्या यहाँ आंसर जल्दी से आ रहा है? जल्दी से आ रहा है ना? ये है कॉन्फिडेंस, ये है कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ये है याद करने वाले का कॉन्फिडेंस। यहाँ पर आंसर आपका झट से आ रहा है, तो ये आप पहली बार में देखा हुआ आंसर बहुत ही अच्छा होता है, एकदम सही होता है। यहाँ पे आपका आंसर तुरंत निकल कर आ जा रहा है अगरिया। ये तो यहाँ पे कमार को आप काट दो, भुजिया को काट दो, उरांव को काट दो। अब तक तो ये बहुत अच्छे से याद हो चुका है कि लोहे का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी हो गई? अगरिया। वही जनजाति है जो कवर्धा रेंज में रहती है, कवर्धा रेंज में रहती है और यह लोहे की पहचान कर लेती है अयस्क, जहां उनके जमीन के अंदर वहां पर लोहा भी मिलता है। जब आप खनिज पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ का खनिज पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे लोहे के बारे में पढ़ोगे, फिर बॉक्साइट के बारे में पढ़ो, कोयला के बारे में पढ़ोगे। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है कि वहां पर कवर्धा रेंज में लोहा मिलता है और बॉक्साइट भी मिलता है, लेकिन उसमें से पहचान कर लेती है। जहां इनको लोहे का अयस्क दिखता है, लोहे का पत्थर दिखता है, उसको वो निकाल कर ले आती है, उसको गलाती है, ठोक ठोक के हाथों से गर्म कर करके औजार बनाती है। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य कौन सा है? धनवार जनजाति, क्योंकि कार्यों को पढ़ चुके हैं सब कोई, इसका पूरा का पूरा मैं क्लास वीडियो भी आपको दे दी हूँ, आप उसको दोबारा देख लेना, फिर से रिवीजन कर लेना। तो धनवार जाति के बारे में पूछा गया है कि धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य कौन सा है। इसको बहुत अच्छे से अपनी सारी परेशानी बाहर छोड़ दो और यहाँ पर क्वेश्चन निकालने पर तुल जाओ कि मैं कैसे नहीं क्वेश्चन निकाल सकता हूँ या मैं कैसे नहीं क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, मुझे ये बन जाना चाहिए। मैंने पढ़ा है या आया है CGPSC ADS 2017 में आ चुका है ये। अब देखो यहाँ पूछा धनवार जनजाति कौन सा कार्य करती है, कार्य को पढ़ चुके हैं, कार्यों में से निकालते हैं। धनवार जनजाति क्या लोहे का कार्य करती है, बांस का कार्य करती है, हाँ या ना? अच्छा आ रहा आंसर। काष्ठ का कार्य नहीं करती है, कत्था का कार्य नहीं करती है। तो लोहे का कार्य हम देख लिए थे कि अगरिया करती है, अगरिया जनजाति करती है। बांस शिल्प का कार्य, हाँ ये कनेक्ट होता है कि धनवार जनजाति है वो धनुष वगैरह बनाती है, तो धनुष बनाती है वो बांस का कार्य पूरा करती है, तो बांस शिल्प का कार्य ये भी करती है धनवार जनजाति। बहुत सारी जनजातियां मैं बताई थी ना कि छत्तीसगढ़ में बांस बहुत मिलता है और जनजातियों के जो जंगल है, वन है, वहां पर तो बांस ऑलरेडी फैला हुआ है सब तरफ। तो ये बांस से काफी सारी चीजें बनाती है, चटाई बनाती है, बांस वाले झाड़ू बनाते हैं, बांस का सूपा बनाते हैं, बांस का पर्रा बनाते हैं, टोकनी बनाते हैं, झांपी बनाते हैं। ये सारी चीजें त्योहार में काम आ रही है। आपका छठ पूजा करते हो तो गांव से निकलकर ये सब बेचने आती है, कहीं ना कहीं से निकल कर आती है और बाकायदे मार्केट में इनकी बहुत मांग होती है, बहुत शुद्ध होता है ये पूजा पाठ में। और देखो शादी विवाह में जो जनजातीय शादी विवाह या अन्य भी शादी विवाह है, वहां पर भी तो इनको लिया जाता है, उसमें पैक करके सामान बेचा जाता है। आजकल तुम फल फ्रूट के दुकान में भी देखोगे तो कुछ ऐसी चीजों को पैक करके अच्छा सिस्टम बना दिए हैं, तो काफी ये शुद्ध होता है और काफी मजबूत होता है, बहुत अच्छा भी होता है और इनसे खरीदना ही चाहिए क्योंकि अपने घर में रहकर दिन भर मेहनत करके बनाती हैं, तो इनका मूल्य मिलना चाहिए इनको। तो अब देखो यहाँ लौह शिल्प का काम अगरिया ने किया, बांस शिल्प का काम धनवार ने किया, काष्ठ शिल्प का काम सीधे सीधा अबुझमाड़िया में चला जाता है। अबुझमाड़िया या मुड़िया ये सब लोग काम करते हैं, मुड़िया में भी आ जाता है। ये सब देखो यहाँ से चारों क्वेश्चन, चारों जो ऑप्शन होते हैं ना कहीं सब महत्वपूर्ण होते हैं, किसी न किसी कार्य को करने वाले होते हैं। ये तो ये भी किसी न किसी कार्य को कर रही है। अब देखो ये कत्था शिल्प, कत्था को जान रहे हो कि खैरवार जनजाति करती है।
जो भी है इनको कत्था निकालने का तो कार्य कर ही रही है, उसको शिल्प समझ लो या फिर उसमें उसका छाल से कुछ बनाती है, तो ये कत्था का कार्य कर रही है खैरवाद जनजाति। चारों ऑप्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप ऑप्शन है, ये चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से हमारा आंसर कौन होगा ये निकालना सीखना चाहिए। सब कुछ पढ़ लिए लेकिन अपना क्वेश्चन आंसर नहीं बनाए एट द टाइम में, उस टाइम और पीरियड में अपना आंसर निकाल कर नहीं दिखा पाए तो पढ़ा हुआ चीज क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। वहां पर अफसोस होता है कि मैंने पढ़कर भी मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, जिसकी मतलब चूक ऐसी चूक की ना मतलब साल भर आप तक टिस मची रहती है अंदर में कि अच्छा खासा मेरे से बनने वाला क्वेश्चन था, मैंने उसको गलत कर दिया। तो इस चीज से बचने से पहले बचना है ना, इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से सीखो कैसे आंसर निकालना। चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो दो के बारे में पता होगा, दो के बारे में नहीं तो एक के बारे में पता होगा, वहां से खोजते खोजते अपने आंसर तक पहुंचना है, आपको यहाँ पर डिस्कवर भी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांस का बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे पूछा जा रहा है नहीं पे है, नहीं को आप एकदम इंपॉर्टेंट मानोगे, ये है पूछा होता तो आप आंसर कुछ और निकालते, अगर नहीं पूछा जा रहा है तो आंसर कुछ और निकालोगे। नहीं पर विशेष ध्यान होगा, कभी कभी आंसर में भी नहीं लिखा होता है, नहीं में दिमाग हो जाता है हिचपिच, है ना, गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर भी उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। यह आ चुका है CGPSC SEE 2017 और CGPSC ADA 2020 में आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। तो बांस का बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति नहीं है पूछा गया है, यहाँ पर नहीं को आपको आंसर में निकालना है। क्या कमार है, बताइए कमार है, यहाँ पे सीखो, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे गलती कर लो, जितनी गलती है ना क्लास प्रैक्टिस में करनी है। कमार तो बनाती है ना, मारती है तीर धनुष से, तो ये तो बनाती है, तो ये थोड़ा सा छोटा सा टिक लगाना है यहाँ पर, छोटा सा, बड़ा टिक नहीं लगाना क्योंकि नहीं आपको निकालना है। कंडरा बनाती है, बांस का बर्तन बनाने जाती, हमने देखा था कि कंडरा तो बांस का बर्तन बनाती ही है और ये गोंड की उपजाति भी है, ये भी बनाती है। अभी हमने बड़ा टिक नहीं लगाया है, दिख रहा है, बड़ा टिक नहीं लगाया है हमने। धनवार हमने देखा था, धनुष बाण ये भी बनाती है, ये भी बांस का कार्य करती है, उससे धनुष बाण बनाती है, तो ये भी बनाती है। हमारा आंसर निकल कर अब आ चुका है कि कौन नहीं करती है बांस का काम, कंवर। हमारा आंसर निकल कर आ गया कि कंवर जनजाति होती है वो बांस का कार्य नहीं करती है, वो सैन्य कार्य करती है, ये सैनिक का काम करती है। कंवर जनजाति पढ़ लिए थे इसका क्लास कि ये सैन्य कार्य में निपुण होती है और कौरव को अपना वंशज मानती है। यहाँ पर देख लिए थे कमार वही है जो गरियाबंद क्षेत्र में रहती है और ये सब बांस का बर्तन बनाती है, इनके में लोकेलिटी है कि ये बनाएंगी ही बनाएंगी। कंडरा फेमस है बांस का बर्तन बनाने के लिए और धनवार धनुष बाण ये भी बनाती है, तो ये तीनों को आप लोग एकदम याद रखेंगे। अभी और भी जनजाति आएगी आपकी, दोरला भी आएगी, उसमें तो 4 जनजातियां और आएंगी जो बांस का बर्तन और बांस का कार्य करती हैं। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया, आंसर निकल कर आ गया, नहीं बनाती हैं, नहीं वाला आंसर आया है हमारा। ये जो नहीं पूछा गया है ये है, ये तीनों हाँ होते, हाँ वाले हैं, तो हाँ वाला तो लेना नहीं है, हमको नहीं वाला काटना है यहाँ पर। आपको सबसे ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेगा जनजातीय पार्ट में। तो खनिज पढ़ोगे ना तो कोयला का छोटा छोटा क्षेत्र पूछा जा रहा है। अभी आया था BEd में कोयले का क्वेश्चन, छोटी छोटी जगहों को पूछा गया है, मतलब वहां पर भी आपको छोटे छोटे जगहों का नॉलेज होना चाहिए। अगर सरगुजा जिले में कोयला का पढ़ रहे हो तो वहां पर कोयले का छोटे छोटे जगह आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है। यहाँ भी पूछा गया है, बांस के कार्य को ही पूछा गया है कि बांस शिल्प कौन से करती है, और यहाँ पे पूछा गया है को बताना है कि क्या सही है इसमें से। तो क्या हलवा बांस का कार्य करती है, नहीं करती है। चलो यहाँ पर हमने देख लिया। क्या कंडरा बांस का कार्य करती है, यस करती है। और क्या कठिया बांस का काम करती है, नहीं करती है, लेकिन हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। ये देखो ये अननोन चीज आई है सामने,
अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये अननोन चीज आई है। यहाँ पे इसको अभी करते हैं, छोटा सा बिंदी लगा देते हैं कि क्या होगा। क्या यहाँ पे झरिया बांस का काम करती है? झरिया बांस का काम करती है। लगभग कहीं ना कहीं इसको पढ़े हो। झरिया मतलब झड़ता है। बांस का बर्तन में अगर कंडा डाल दो तो झड़ता है, यहाँ पे याद कर लो, अपने कार्यों में देखना, ये मिल जाएगा। तो झरिया यहाँ पर बांस का काम करती है। कठिया और हलवा में कंफ्यूजन है। कठिया तो पढ़े नहीं है, कठिया कोई जनजाति हमको मिल भी नहीं रही है छत्तीसगढ़ में, तो कठिया को सीधे सीधे हटा दो अपने आंसर से। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इस राज्य की निम्नलिखित जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है। बांस शिल्प है पे जाना है हमको, तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया? कंडरा। कंडरा सीधे सीधे मिल गया कि बांस का कार्य करती है, बांस का बर्तन बनाने वाली जनजाति है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हमको दिख जा रहा है कि कंडरा बांस का बर्तन बनाती है, एक बार में दिख जा रहा है। बाकी हलवा तो चूड़ा पोहा बनाती है, ये चूड़ा पोहा का कार्य करती है। और कठिया के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारा आंसर फिर भी हमको डायरेक्ट दिख रहा है, तो कठिया को यहाँ पे इग्नोर मार दो सीधे सीधे। और यहाँ पे झरिया, झरिया बांस का बर्तन बनाती है, लेकिन सटीक आंसर कौन सा होगा? कंडरा होगा। हमारा सटीक आंसर पे जाना। कभी कभी आप देखना यूपीएससी के एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलता जुलता रहेगा, दोनों तीनों ऑप्शन आपके सटीक होंगे, सही होंगे, लेकिन वहां पे पूछा जाएगा कि बिल्कुल नजदीकी आंसर कौन सा होगा, तो आपको बिल्कुल नजदीकी आंसर पर जाना है। दोनों ऑप्शन सही दिखेगा आपको, 4 में से 2 ऑप्शन बिल्कुल नजदीक के होंगे, लेकिन उनमें से भी नजदीक का आंसर कौन सा हो रहा है जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे सबसे नजदीक का आंसर हो रहा है कंडरा, तो ये कंडरा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ये बांस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो, बांस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार हो गया ये क्वेश्चन आते, लेकिन उसका रूप बदल दिया गया है, जनजाति थोड़ी थोड़ी चेंज कर दी गई है। तो बांस पे आधारित है पूछा गया है पे जाना है। ये सीजीपीएससी प्री 2019 में आया हुआ है। अब इसमें से देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। बिंचवार पूछा गया है, फिर सेकंड है कंवर, थर्ड है कमार और चौथा है समरा। यहाँ पर हमने इसको बढ़ा था, बहुत अच्छे से आंसर निकल कर आ जा रहा है कि बांस पर आधारित कौन सी जनजाति है, तो यहाँ पर सीधे सीधे कमार आ गया है आंसर, क्योंकि ये अच्छे से पढ़ा हुआ है। और इसमें से बिंझवार देख रहे हो, तो बिंझवार तो ऐसा कार्य नहीं करती है, ये तो शहीद वीर नारायण सिंह के तरफ से संबंधित जनजाति है और ये इस कार्य को नहीं करती है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। कंवर को देख रहे हो, ये भी लगभग वही सेना का काम करती हैं, ये सेना संबंधित कार्य करती है, ये भी नहीं होगा। कमार हमारा आंसर मिल चुका है कि कमार मतलब बांस का बर्तन बनाती है, बांस के कार्य में निपुण होती है। समरा है, ये भी नहीं करती है, लगभग सांप पकड़ने का कार्य करती है। समरा सांप पकड़ने का काम, समरा को सांप करके याद कर लेना। तो जब अपना आंसर निकल कर यहाँ पे सांप निकल के आ गया है कमार, तो इसका सीधा सीधा आंसर कमार हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन, ये तो बन जाएगा। अभी देखो, ये भी सीजीपीएससी 2017 में आया है, इसको भी देख लो। इस राज्य में बांस का बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति नहीं है पूछा गया है, नहीं है। चलो खोजते हैं। चलो, यहाँ पे बांस का बर्तन नहीं पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को ठीक करने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि बांस का बर्तन नहीं बनाती है। अब ढूंढना पड़ेगा इसमें से कि बांस का बर्तन कौन नहीं बनाती, तो उससे पहले ढूंढना पड़ेगा कि बांस का बर्तन बनाती कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं, क्या कमार बनाती है? हाँ, कमार बांस का बर्तन का काम करती है। बिरहोर करती है? हाँ, बिरहोर भी करती है। इसको भी याद रखना है कि बिरहोर जनजाति, दोरला जनजाति, ये सब बांस का बर्तन करती है। आगे भी आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा ये सब। कमार भी बनाती है बांस का बर्तन, बिरहोर, इसको छोटा छोटा टिक मारना
क्योंकि ये आंसर हमारा नहीं है। यहाँ पे छोटा सा टिक मारना। हाँ, कमार बनाती है। बिरहोर, हाँ बिरहोर भी बांस का बर्तन बनाती है। क्या धनवार बनाती है? हाँ, धनवार भी बनाती है। धनवार भी बांस का बर्तन बनाती है। अभी हमारा आंसर निकल कर आ रहा है हलवा। हलवा बांस का बर्तन नहीं बनाती है, बांस का कार्य नहीं करती है। इसका सीधा सीधा नहीं में ये आंसर आ रहा है कि हलवा बांस से संबंधित कार्य नहीं करती है। हलवा क्या करती है? चूड़ा पोहा का कार्य करती है। चूड़ा पोहा बनाने का कार्य करती है। इसकी भी नॉलेज बढ़ गई, तीनों की भी नॉलेज बढ़ गई, इसलिए क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? टोकरी निर्माण कौन सी जनजाति करती है, यह पूछा जा रहा है। सीजीपीएससी प्री 2019 में यह क्वेश्चन आ चुका है। टोकरी निर्माण में आप हाइड कर लो। जब भी एग्जाम लगाओ तो पेंसिल हाथ में रख लेना और रबड़ भी रख लेना, ताकि उस पर लगाओ। अगर तुम्हारे से गलती में से गलत आंसर लग जाता तो मिटा सकते हो। पेन चला दोगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, मैंने किस पर टिक लगाया था। तो यहाँ पर टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है पूछा जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें आंसर कौन सा है। क्या कमार है? चलिए चारों आंसर पढ़ लेते हैं। एक पूछा है कमार, फिर पूछा है उरांव, फिर पूछा है बिंजुआर, फिर पूछा है अबुझमाड़िया। तो हमने यहाँ पर पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है वो यहाँ पर तुरंत उसकी नजर पहुंच जाएगी कि इसमें से कौन नहीं है और कौन है। टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हम देखते हैं, हम निकालते हैं आंसर। कमार, हाँ कमार तो बांस का काम करती है, हम इसको छोटा सा टिक लगाएंगे। कमार को हमने पढ़ा है कि बांस का काम करती है, जरूर टोकरी भी बनाती होगी वो तो। बांस के बर्तन में क्या क्या आता है? टोकरी आता है, झौड़ा जो झौरी होता है वो आता है, पर्रा होता है, सुपा होता है, ये सब तो बांस का बर्तन होता है ना। टोकरी तो शामिल होना ही चाहिए, तो छोटा सा हमने कमार पे लगा दिया। अगला चलते, क्या उरांव बांस का काम करती है? नहीं, उरांव में तो हमने नहीं पढ़ा है। उरांव को तो हम बाहर में ही क्रॉस लगा देंगे। फिर उसके बाद बिंझवार को भी हमने नहीं पढ़ा है, तो बिंझवार में भी क्रॉस लगा देंगे। अबुझमाड़िया तो सीधे सीधे काष्ठ शिल्प कला का कार्य करती है। अबुझमाड़िया, मुड़िया, ये सब काष्ठ शिल्प का कार्य करती है। मोड़ मोड़ के जो लकड़ी का होता है सिल्ली, उसको मोड़ मोड़ के एक मूर्ति का रूप देती है। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर निकल कर आ जा रहा है कमार, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखो, कोई कुछ जनजातियों का नहीं भी पता रहेगा, कुछ का पता रहेगा, तो भी आप सही आंसर तक निकल सकते हैं ना, इसमें निकाल सकते हैं आंसर को। चलिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी रूप में पूछा जा रहा है बदल बदल कर। निम्नलिखित में से बांस का बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? फटाक से चलो एक आंसर पे भी रीडिंग कर लेते हैं। बांस का बर्तन का पूछ रहा है, नगेसिया, फिर उरांव, फिर कंडरा, फिर कंवर। आंसर तो निकल कर आ रहा है लगभग हमारा, हमको बन जा रहा है, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्यों नहीं बनेगा? तुमने यहाँ पर तो अच्छे से देखा है। अब देखते हैं इस पर मार दो टिक। बांस का बर्तन बनाने वाली को पूछा जा रहा है, यहाँ पर है तो पूछा गया है, नहीं तो नहीं पूछा गया है। इसको देख लेते हैं। अब सीजीपीएससी एपी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन को बदल दिया गया है, यहाँ पर पूछा वही गया है। तो नगेसिया तो नहीं होगा, लगभग ये वह काम नहीं करती है। उरांव भी नहीं होगा, ये दूसरा काम करती है। कंडरा, हाँ कंडरा होगा, क्योंकि कंडरा बांस का बर्तन बनाती है। और कंवर नहीं होगा, ये तो सैन्य कार्य करती है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया कंडरा। इस तरह से आप आंसर निकालना अच्छे से सीख जा रहे हो। अब तुम्हें लगभग आंसर निकालने का तरीका, मेथड पता चल गया है। जितने भी कठिन क्वेश्चन आए, अगर बनता है तो उसको जरूर बनाना। जब बिल्कुल बनाने का उसको तुम लिख लेना कि वो बनेगा ही बनेगा। अगर पढ़ लिख के जा रहे हो जरूर बनेगा। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे पढ़ने आने से पहले के आए हुए क्वेश्चन है, जिसको तुम आज बना पा रहे हो क्योंकि तुमने उस पर पढ़ाई कर ली है। तुम्हारे आने से पहले 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तुम्हें नहीं पता था कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा या आगे आएगा, लेकिन तो तुम बना ले रहे हो। आगे देखते हैं। यहाँ पर छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी बनाते हैं।
बस क्वेश्चन एक लाइन में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी बनाते हैं, ये देखो आ चुका है CGPSC ITI 2016 में आ गया है, जब तुम पढ़ भी नहीं रहे थे तब ये आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं आंसर पे कि क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है। छिंद पत्ते से चटाई टोकरी के बारे में कौन बनाती है पूछा जा रहा है। कमार, ये पहला आंसर है कमार, दूसरा है शिकारी, तीसरा है कंडरा, चौथा है सौता। यहाँ पे छिंद पत्ते का कार्य पूछा जा रहा है। इसको एक जिसने कार्यों को पढ़ा है इससे पहले, जो अच्छे से पढ़ चुका है, वहां पे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, शिकारी। शिकारी जो जनजाति होती है वो छिंद पत्ते से चटाई वगैरह बनाती है। तो ये देखो इसके बारे में पूछा गया है। इसका मतलब कमार नहीं होगा, ये बांस का बर्तन बनाती है, ये बांस वाला काम करती है, बांस से संबंधित कार्य करती है। शिकारी यहाँ पे होगा, ये छिंद पत्ते से चटाई और टोकरी बनाती है। कंडरा, कंडरा भी बांस का कार्य करती है। और सौता, सौता भी कोई दूसरा कार्य करती है पर इस कार्य को नहीं करती है। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा हमारा शिकारी, जो छिंद पत्ते से चटाई और टोकरी बनाती है। एक लाइन में इसको रट्टम रट्टा याद रखो कि छिंद पत्ते से चटाई और टोकरी बनाने वाली जनजाति शिकारी होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बन जा रहा होगा, देख लो कितना अच्छे से बन जा रहा है ये। इसे पूछा गया है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित क्यों बोला जा रहा है? अनुसूचित का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो अनुसूचित बैंक भी होती है ना, अनुसूचित बैंक, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे पूछा जा रहा है अनुसूचित, अनुसूचित अनुसूचित ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब केवल जनजातियों के बारे में पूछा जाता है। अनुसूचित का मतलब होता है जिसको सूची में जगह मिल गई हो, जिसका नाम सूची में शामिल हो, उसको बोलते हैं अनुसूचित। ऐसे भी RBI जो हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है, उसने भी कई बैंकों को अनुसूचित करके रखा है। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो ग्रामीण बैंक है, वो सारे बैंकों को अपने जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार उनको सूचित करके रखा है, उस सूची में शामिल करके रखा है, इसलिए बोला जाता है अनुसूचित। यहाँ पे अनुसूचित का मतलब क्या है कि इन जनजातियों को संविधान में सूचित में जगह दिया गया, इसलिए इनका नाम है अनुसूचित। अनुसूचित का मतलब कभी भी ST SC OBC ऐसा नहीं समझना, मतलब संविधान में जगह मिली है तब है ऐसा। चलिए देखते हैं कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये CGPSC प्री 2016 में भी आ चुका है, कई बार आया है। मतलब CGPSC CMO 2019 में आया है और CSPHCL 2019 में आया है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण है और जितने पढ़ने के बाद ये बहुत आसान भी हो जा रहा है, जिसने पढ़ लिया है उसके लिए बहुत आसान है ये। तो देखिए हम यहाँ पर कत्था बनाने वाली जनजाति खोजेंगे। आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। A है बिझवार, B है धनवार, C है खैरवार और D है धनवार। धनवार को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, धनवार डबल हो गया है। ऐसे में क्या होता है कि आंसर तो निकल कर आ ही जा रहा है, मान लो मिस्टेकली आयोग ने या व्यापम ने ऐसा ही दे दिया, होता है ना ऐसा कि वो डबल नाम दे देता है, उसमें से छांटना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जा रहा है खैरवार। बाकी ऑप्शन को हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको लड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमारा सीधा सीधा आंसर खैरवार हमको मिल गया है कि कत्था बनाने का काम खैरवार जनजाति करती है, जो सरगुजा क्षेत्र में रहती है, जो सरगुजा में रहती है और इनका कार्य है कत्था बनाने का कार्य है। बिझवार नहीं होगा, धनवार भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वही क्वेश्चन है, दोबारा आया हुआ है, फिर से उस पर वर्क कर लेते हैं। पूछा गया है कि खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है। पारंपरिक व्यवसाय पूछा जा रहा है, ये आया है CGPSC AG3 2018 में आया हुआ है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। A है लौह शिल्प, B है बांस शिल्प, C है काष्ठ शिल्प और D है कत्था शिल्प। शिल्प तो नहीं पढ़े थे कि करती है, लेकिन कत्था का काम कर रही है। कुछ ना कुछ उसके जो पेड़ का छाल होगा या उसका जो
मेन एरिया होगा पेड़ काटने के बाद बीच का कुछ ना कुछ उससे बनाती होगी, तो कत्था शिल्प कहीं ना कहीं करती होगी। कत्था का पेड़ है, खैर का पेड़ है तो करती ही होगी, या फिर उसके कलर से कुछ काम करती है, तो यहाँ पे सीधे सीधे कत्था शिल्प हम इसका आंसर ले लेंगे। लौह शिल्प नहीं करेंगे, या अगरिया करती है। लौह शिल्प का काम तो सिर्फ अगरिया ही करती है। बांस शिल्प का काम बहुत सारी जनजातियां करते हैं, कमार करती है, धनवार करती है, कंडरा करती है। ठीक आंसर निकल कर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कंडरा करती है, दोरला करती है, ऐसे करके धनवार भी करती है। चलो ये सब इतना सारा देखो, सामने चार तो दिख ही गया ना, तो ये सब बांस का काम करती है, तो ये सब हो जाएगा। काष्ठ शिल्प का काम तो अबुझमाड़िया और मुड़िया करती हैं। और मुड़िया हमारा आंसर निकल कर आ गया है। कत्था शिल्प का कार्य खैरवार जनजाति करती है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बन रहा होगा लगभग। हाँ, ये होता है एनर्जी, पावर ऑफ एनर्जी एजुकेशन का। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से चिवड़ा या पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है को पूछा जा रहा है, नहीं के बारे में नहीं पूछा गया है, इसलिए है पे जाना है, खोजना है कि है कौन सा होगा। ये आ चुका है CGPSC रजिस्ट्रार 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चूड़ा या पोहा के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रधान पहला पूछा गया, ए ऑप्शन में है प्रधान, बी में है हलवा, सी में है खैरवार और डी में है धनवार। तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है। हम देखते हैं, कट पद्धति यहाँ पर लगाते हैं। प्रधान नहीं होगा, हलवा होगा और खैरवार नहीं होगा, धनवार नहीं होगा। सीधे सीधे हमारा आंसर निकल कर आ गया है कि चिवड़ा या पोहा बनाने का कार्य हलवा जनजाति करती है। यही है सुख चिवड़ा, ये सुख चिवड़ा का कार्य करती है ना, सुख चिवड़ा। इसको सुख चिवड़ा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि बस्तर संभाग में गुड़ और चूड़ा को जो ये देती है, बनाकर देती है, इससे उनके पूरे क्षेत्रों में मिठास आती है, तो सुख चिवड़ा भी इन्हें बोला जाता है। और ये अपने पारंपरिक रूप से चूड़ा बनाती हैं, जो उनकी बेटियों के, उनके समाज में जो भी क्षेत्र में रहते हैं, बेटियों की शादी में उन्हें उपहार स्वरूप दिया जाता है विदाई करते समय। और जो मेहमान आते हैं वो भी चूड़ा और गुड़ खाते हैं, तो काफी मिठास वाला काम करती हैं और ये इनके परंपरागत कार्यों में आता है। तो हलवा इसका आंसर होगा। प्रधान नहीं होगा, ये गायक जाती है, गाना गाने का कार्य करती है। ये गोड़ राजा के यहाँ पर मंत्री थे जो गाना गाते थे। खैरवार ये कत्था का काम करती है, कत्था बनाती है। और धनवार ये धनुष का मतलब सीधे सीधे बांस का कार्य करती है, बांस कार्य करती है। तो जब सबके कार्य थोड़े थोड़े पता रहेंगे, एकदम कंठस्थ पता होंगे, तो वहां पर देखो आंसर निकल कर आ जाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, देखना क्वेश्चन तुमको इसी टाइप के मिलेंगे, पढ़े हुए में से आएंगे, कुछ अननोन होंगे। अननोन क्वेश्चन को अगर बनता है तो लगाना, नहीं बनता है तो वो किसी से नहीं बनेंगे। जो तुमसे नहीं बने मतलब वो किसी से नहीं बने, पढ़ने के बाद भी नहीं बन रहा है मतलब वो किसी से नहीं बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से किसान है जो भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं। भूमि जोतने के लिए हल के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर हल का उपयोग करती है। हल देखे थे कहाँ पर मिला था हमको, हलवा में मिला था। वही जनजाति है जो बलराम जी जो हलधर थे, हलधर कहा जाता है बलराम जी को, जो उनका जो कृष्ण जी रुक्मणी को जब ले जा रहे थे तो कुछ लोगों से उनको युद्ध करना पड़ा था, जिसमें बलराम भी लोगों को मार रहे थे रुक्मणी हरण के समय। तो बलराम जी की तरफ से जो लोग उनका सहयोग कर रहे थे वो इनके हल को अपना लिए, अपना साथी बना लिए, अपना उपकरण बना लिए, इसलिए वो हल का महत्व इनके में बढ़ जाता है। तो हलवा इनमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको पढ़े थे तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा हलवा। हल से हमारा आंसर बन गया हलवा। अब बैगा तो मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ है, ये डॉक्टर है, ये घोड़ों के डॉक्टर हैं, घोड़ों के डॉक्टर।
मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़, और झाड़ फूक के द्वारा इलाज करने का काम करती हैं। इनके कार्य कुछ स्पेशल है, अलग है, जो इसका आंसर नहीं हो सकता है। अबुझमाड़िया में स्पेशल वही काष्ठ शिल्प आ जाएगा इनका। काष्ठ शिल्प आदि आ जाएंगे। खैरवान में कत्था कार्य आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा हलवा। बलराम जी हल को पकड़ते थे, हल वाहक थे, तो उनके नाम से ये आगे बढ़ गई और हल का महत्व इनके साथ जुड़ गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति का अर्थ वह है जो हल रखता है? लगभग हल रखता है, फिर उसी के बारे में पलट कर क्वेश्चन आया हुआ है, हल रखने से संबंधित है। CGPHCL 2019 में, CSPHCL 2019 में है, ये आया हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके में हम जब ऑप्शन निकालते हैं कि हल रखता है, हल रखता है, क्या बैगा रखता है? नहीं। कमार रखता है? नहीं। मुड़िया रखता है? नहीं। सीधे सीधे हल वाहक कौन हो जाएंगे? हलवा हो जाएंगे। तो इनका नामकरण ही हल से जुड़ गया है, हल में हलवा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, हल को पकड़ लेना कि हल से संबंधित कार्य है इनका, यहाँ पर वही चीज पूछा जा रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? यहाँ पर आपका ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, भूमि खोदना मतलब भूमि को कोरना। याद किए थे, कोरो। तो यहाँ पे पहला है ए बैगा, बी है पारधी, सी है कोरकू और डी है कमार। मैंने शुरू में कोरना बोल दिया, मतलब आंसर निकल कर आ गया। छोटी सी बोली हुई लिंक भी आपको यहाँ पर जोड़ दी आंसर से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भूमि खोदने का कार्य, यहाँ पे लिख लेते हैं भूमि कोरने का कार्य, सीधे सीधे आंसर कोरकू में आ जाता है। हमने इसको इसी से ही आंसर बना लिया था। बैगा नहीं है, ये तो डॉक्टर है, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर जनजाति है। आपको पता है डॉक्टर में सिर्फ ऐसा ही लगता है, बिंदी नहीं लगता है। ये भी जो वर्तनी शुद्धिकरण है वहां पर ये देखने को मिलेगा। फिर पारधी भी नहीं होगा। पारधी ये काले पक्षियों का शिकार करते हैं। काले पक्षियों का शिकार, याद आ रहा है सब कुछ? याद आ रहा है ना? वहीं से ये पकड़ में आ रहा है। कोरकू भूमि को खोदना, भूमि को कोरना, इससे याद कर लिए थे, तो ये आंसर बन गया, ये सही हो गया आंसर। और कमार तो नहीं होगा, ये बांस का काम करते हैं, बांस कार्य। इस तरह से यह भी आंसर सक्सेसफुली सही हो गया, बन गया। ये सीजी व्यापम 2019 CGPSC AEO 2022 में आया हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। ये इसका रूप चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर इसका यही होगा। ये तो बन जाना चाहिए, आंखों में देखते साथ ही आंसर निकलकर आ जाना चाहिए। पढ़ने का यही तो उद्देश्य है कि आंसर हमें फटाफट आंखों के सामने दिखने लगे। इस राज्य के निम्नलिखित जनजातियों में से पारंपरिक वैद्य मानी जाती है, वैद्य की बात पूछी जा रही है, पारंपरिक वैद्य मानी जाती है। यह CGPSC ARO 2022 में आया। देख रहे हो, पढ़ने के बाद लग रहा है कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे हमको दोबारा मिल जाता तो हमारा तो उद्धार हो जाता। ऐसे क्वेश्चन मिल जाता, पढ़ने के बाद ये हालत अच्छी होती है ना, पढ़ने से पहले ये हालत खराब होती है। जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं बनेगा, पढ़ने के बाद ही ये बनने वाले हैं। तो यहाँ पर वैद्य की बात पूछी जा रही है। पहला है ए है गौड़, बी है पनका, सी है अगरिया और डी है बैगा। हमने देखा था ये वैद्य का काम कौन करती है? गौड़। बैगा करती है, हाँ बैगा करती है। तो ये है मेडिसिन मैन है, हाँ ये गोरों के डॉक्टर हैं, ये गोरों के डॉक्टर हैं। और तंत्र मंत्र झाड़ फूक जड़ी बूटी से लोगों का उपचार करती है। ये गोड़ तो नहीं होगा, गोड़ ये कार्य नहीं करती हैं। पनका भी नहीं करती हैं। अगरिया भी नहीं करती हैं। ये तो सीधे सीधे
वही लोहे का गलाने का कार्य करती है, औजार बनाती है। तो हमारा आंसर वैद्य में आ गया बैगा। चलिए स्थानांतरित कृषि का 2-3 क्वेश्चन है, लगा लेते हैं कि जनजातियों में स्थानांतरित कृषि के कुछ जरूरी क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिखे थे, मैंने इसको ऐड कर लिया है। तो निम्नलिखित में से व्यवहार कृषि, निम्नलिखित में से व्यवहार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? अनुसूचित का मतलब अब जान गए कि सीधे वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं बोली जाती, जो भी उनके संविधान में सूची में ऐड किया गया है वो है अनुसूचित जनजाति। व्यवहार कृषि की बात की जा रही है। व्यवहारिक कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है वो पूछा जा रहा है कि आंसर निकाल के बताइए है कौन। CGPSC ADPPO 2017 में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखते हैं ऑप्शन ए है बिहार, बी है बिंझवार, सी है अगरिया और डी है बैगा। व्यवहारिक कृषि हमने एक छोटा सा कोडिंग लगाया था बैगा बे। जब बैगा बे बोलकर हमको याद करना पड़ा तो हमने उसके साथ बैगा के साथ व्यवहार को भी, हाँ व्यवहार, व्यवहार या बेवरा दोनों सही है। कृषि में बिहार नहीं होगा, बिंझवार नहीं होगा, अगरिया नहीं होगा, बैगा सीधे सीधे ऑप्शन का जो दिया है वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, बन जाना चाहिए, पढ़ने के बाद बनना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो पनिशमेंट मिलती है ऐसे क्वेश्चन पे। कौन देता है पनिशमेंट? किस्मत देती है पनिशमेंट कि पढ़ने के बाद कैसे गलत कर दिए। तो निम्नलिखित में से पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? यहाँ पे पूछा जा रहा है पेद्दा। अब यहाँ ये आया है CGPSC 2018 में आया हुआ है, CGPSC ADPPO 2017 में आया है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ए ऑप्शन है पाव, बी ऑप्शन है पठान और सी ऑप्शन है अबुझमाड़िया और डी ऑप्शन है परजा। पेद्दा कृषि की बात कर रहे हैं। हमने बोला था पढ़ते समय कि जो अबुझमाड़ का जंगल है, यहाँ पे जितने जंगल पेड़ 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 हैं जो सब गद्दे की तरह दिखते हैं ना, तो अबुझमाड़ का जो जंगल है वो एक गद्दे नुमा दिखता है। आप दूर से भी किसी भी जैसे बिलासपुर जा रहे हो या कोई भी एरिया में घूमने जा रहे हो या सरगुजा क्षेत्र में घूमने, वहाँ की जो पहाड़ियां होती हैं दूर से बहुत अच्छी दिखती हैं, मतलब वो एकदम घना जंगल, एकदम लगता है कि हम तो उस पर बैठ जाएंगे, हम तो उस पर सो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अंदर जाओगे सब भी वृक्ष हैं वो दूर होते जाते हैं, तो दूर से तो बहुत सुंदर लगता है कि वो एक गद्दे जैसा दिख रहा है, बहुत सुंदर घास का पूरा बना हुआ टाइप का लगता है, तो ऐसा एक गद्दे नुमा दिखता है। तो हमने इसको यहाँ पे याद कर लिया था, अबुझमाड़ का क्षेत्र को याद कर लिया था कि वहां पर पेद्दा कृषि होती है। तो पाव नहीं होगा, प्रधान नहीं होगा, परजा नहीं होगा। हमारा आंसर निकल कर आ गया इस पेद्दा कृषि से अबुझमाड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से बेवरा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है को पूछा गया है और कितने बार आया है देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट हो गया। CGPSC ADPPO 2017 में आया हुआ है, CGPSC 2018 में आया हुआ है, CGPSC ADPPO 2020 में आया हुआ है, CGPSC ADJE 2020 में आया है। काफी महत्वपूर्ण है और ये बन जाएगा। अब तो कितने बार पूछोगे उतने बार हम आंसर देने के हालात में हैं, हमसे पूछ लेना, हम दे देंगे आंसर, अब बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। बेवरा कृषि में उरांव नहीं होगा, भुजिया नहीं होगा, बिंझवार नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा बैगा, बैगा बे, बैगा बे याद कर लिए थे हम, बस यहाँ से निकल कर आ गया ये बेवार या बेवरा। ठीक, तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ने के बाद अच्छे से बन जा रहे हैं। तो पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बनाना है, सारे क्वेश्चन को डील करना है और इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सारे पढ़ने के बाद बनने वाले क्वेश्चन है ये सब। तो ठीक है, आपका इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे फिर से। चलिए चलते हैं।